उसकी नजर अस्पताल के सिमत लाए जाने वाले बच्चे पर पड़ी। खून में डूबा हुआ कर्ब आलूद बच्चा, कर्ब आलूद उसका चेहरा जख्मों की ताब ना लाते हुए चिल्ला रहा था। ये सब देखकर उसकी आंखें भीग गई थी। अभी वह ये सब कुछ सोच ही रही थी कि डॉक्टर इफ्तिखार नर्स पर चिल्लाने वाले अंदाज में बोला, मिस शम्सा, क्या आपको मेरी प्राइवेसी का जरा सा भी ख्याल नहीं है? क्या आपको नहीं मालूम कि बाहर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ है? उसको नहीं पढ़ा आपने क्या? आपको नजर नहीं आता क्या? आपके अंदर तो जरा सा भी एटिकेट्स नहीं है। पता नहीं आप यहाँ तक कैसे आ गई। मनाइजा बेयकीनी से डॉक्टर इफ्तिखार की तरफ देख रही थी, जिसके चेहरे से शफकत, नरमी और हलावत सब मिट चुकी थी। रहमदिली सब कुछ खत्म हो चुका था और उसके चेहरे पर अब साफ तौर पर खती और हकारत ने जगह ले ली थी और वो एक बहुत ही मक्कार और जालसाज आदमी अब उसे नजर आ रहा था। तभी बेचारी नर्स बोली, सॉरी सर, वह बम ब्लास्ट हुआ था और जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो नर्स कुछ कहते कहते जैसे ही रुकी ही थी कि तभी डॉक्टर इफ्तिखार ने अपना असल रूप दिखाया और चिल्लाने लगा, शट अप, जस्ट शट अप। आप कहना क्या चाहती हैं? यहाँ तो रोज के रोज न जाने कितने बम ब्लास्ट होते हैं, कितने लोग मर जाते हैं। तो अब क्या हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दें? क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं है और हमें जिंदगी पे कोई हक नहीं है क्या? हम डॉक्टर हैं, खिदमत खल्क करते हैं, इस पे ही तो जुटे हुए रहते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी अपनी पर्सनल लाइफ में जी भी नहीं सकते कुछ पल? क्या कहना चाहती हैं नर्स साहब? हम भी डॉक्टर हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे भी कुछ रिश्ते होते हैं, हमारे भी कोई फीलिंग्स होती है। क्या हम उन फीलिंग्स की खातिर कुछ कर नहीं सकते? क्या इन मरीजों में ही दिन भर पड़े रहें? क्या इनके जख्मों को ही धोते रहें? हमारी जिंदगी का क्या होगा? दफा हो जाओ तुम यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें रस्टिकेट कर दूं। नर्स मुतगय्यर सा चेहरा लिए दरवाजा बंद करके वहां से पलट गई और मायूस होकर चली गई। मनाइजा तो शॉक्ड होकर खड़ी की खड़ी ही रह गई। दरवाजा बंद हुआ और आहो पुकार, शोरो शराबा, भाग दौड़ सब दरवाजे के पार ही रह गई। कमरे का माहौल एक बार फिर पुरसुकून हो गया। इफ्तिखार के भी औसाब मामूल पर आ गए थे। उसने फिर से कुर्सी संभालकर मुस्कुराकर उसे देखा। आप खड़ी क्यों हो गई हैं मनाइजा? बैठिए ना, प्लीज बैठिए। उसका लहजा वही धीमा और हलावत से भरपूर हो चुका था, लेकिन मनाइजा समझ चुकी थी। मनाइजा ने धुंधलाई हुई नजरों से उसे देखा। आप भी डिस्टर्ब हो गई ना? बहुत अनएजुकेटेड स्टाफ है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शादी के फौरन बाद इंग्लैंड चला जाऊंगा। बहुत टफ जिंदगी है यहाँ कि जिसे कम से कम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बंदा क्या अपनी मर्जी से जिंदगी भी नहीं गुजार सकता? वह भुनाए हुए लहजे में फिर से अपनी कैफियत उससे शेयर करने लगे। मनाइजा ने इसे बहुत सर्द नजरों से देखा। वह अब संभल चुकी थी। मनाइजा ने उसे हकारत और तन से देखा और उठकर चल दी। अरे आपको कहाँ जा रही हो आप? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? ये सब कुछ तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं कुछ देर बाद आपको खुद ड्रॉप करने चलूंगा। आप बैठिए ना। उनका फिर से वही रूप था जिससे वह धोखा खा गई थी। आई एम सॉरी इफ्तिखार। इफ्तिखार साहब, मैं रुक नहीं सकती, उसने जवाबन सर्द महरी से कहा। तो डॉक्टर इफ्तिखार ने फिर से समझे बगैर कंधे उचका दिए थे। ओके, तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। नहीं, इस तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है, उसने रूठेपन से कहा और कदम बढ़ा दिए। अरे तकलीफ की कैसी बात है? ये तो ऐन सादत होगी जनाब, समझिए तो सही। वह हंसकर कहते कहते उसके पीछे आते हुए बोला। मनाइजा ने रुककर उसे तंजिया नजरों से देखा और फिर बोली, सादत आप पर यह लफ्ज सूट नहीं करता। आपको तो इस लफ्ज के हिज्जे भी मालूम नहीं है, समझे आप? उसने पल भर में उसे अजनबी कर दिया था। डॉक्टर इफ्तिखार यकदम मनाइजा का ये रूप देखकर ठिठक कर रह गया था। और मनाइजा कर भी सही रही थी। ऐसे बेरहम इंसान के साथ और कुछ तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। उसे उसकी बात का मतलब समझ में नहीं आया था। आखिर वह अचानक ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? वह उसे बगैर कुछ समझाए घर वापस लौट गई। इस बात का मतलब उसे तब समझ आया जब बजरियाए डाक मंगनी की अंगूठी और दूसरी चीजें उन तक पहुंची। वह तिलमिलाए हुए उसके घर तक आया था। क्या मतलब है इस सब का? क्या कहना चाहती हो तुम? उसने अंगूठी उसके सामने पटक कर कहा। अंगूठी और सामान की वापसी का क्या मतलब होता है? डॉक्टर साहब, मुझे ये रिश्ता नहीं मंजूर है। ये क्या बदतमीजी है मनाइजा? वह भड़क कर चिल्लाए थे। ये बदतमीजी नहीं है डॉक्टर साहब, ये अपना दिफा है। मैं आपको मसीहा समझकर आपसे अकीदत लगा बैठी थी, मगर आप तो वह वहशी दरिंदे निकले। तभी वो बोला,
शट अप, यू शट अप। तुम समझती क्या हो अपने आप को? क्या समझती हो खुद को? डॉक्टर साहब ने कदरे चिल्लाते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई हूर हो, कोई परी हो? अरे तुम्हारे जैसी लाखों लड़कियां पड़ी हैं मेरे कदमों में तुम्हारे ऐसी कई लड़कियां लौटती हैं, मुझसे बात करने तक के लिए तरसती हैं। और तुम हो, तुम्हें इतना घमंड आ रहा है। तुम्हारे ऐसी लाखों लड़कियां मुझसे मिलने के लिए तरसती हैं, मगर मैं उन्हें मुंह भी नहीं लगाता, समझी तुम? तो ठीक है, उन्हीं में से आप किसी और को मुंह लगा लें, मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है डॉक्टर साहब, उसने सुकून से कहा। और वह धमकियां देते हुए डॉक्टर वहां से चला गया। आज इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। मनाइजा डॉक्टर बन जाने के बाद गरीब और नादार बच्चों की खिदमत में मसरूफ है। उसकी शादी भी हो गई थी। उसका बेटा 3 साल का है। अमजद अपने बेटे से बेहद प्यार करता है और अमजद को उसका प्यार मिल चुका है। अमजद वह समझ चुका था कि मनाइजा वाकई उसके जज्बे की कदर करती है। डॉक्टर इफ्तिखार से भी वह इसी वजह से मुतासिर थी कि वह दुखी इंसानियत की खिदमत करते थे। मनाइजा एक ऐसी लड़की थी जो ऐसे शख्स को पसंद करती थी जो लोगों की मदद करता हो, जो लोगों से मोहब्बत रखता हो, लोगों के दर्द को समझता हो, लोगों के इंसानियत की खातिर मदद करता हो। लेकिन डॉक्टर इफ्तिखार इसका उल्टा निकला था। इसीलिए मनाइजा ने चंद पलों में ही, चंद दिनों में ही इस रिश्ते की धज्जियां उड़ा दी थी और डॉक्टर इफ्तिखार के घमंड को चूर चूर कर दिया था। क्योंकि डॉक्टर इफ्तिखार को वो ये समझती थी कि ये गरीबों के लिए मसीहा है। इंग्लैंड से पढ़ाई करने के बावजूद ये यहाँ पर लोगों की खिदमत कर रहे हैं ताकि लोग इंसानियत के नाते ठीक हो सकें। और उसकी मसीहायत की बिना पर ही उसने रिश्ते की भी हाँ की थी। लेकिन जब उस दिन बम ब्लास्ट वाले धमाके में उसने देखा कि जब डॉक्टर इफ्तिखार ने किसी को इलाज करने तक से मना कर दिया, यहाँ तक कि जो नर्स उसके सामने आई थी और कहने लगी थी कि डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा जख्मियों की तादाद में हमारे एम्बुलेंस इंटर हुई है, लेकिन उसने उसे भगा दिया। उसे कहा दफा हो जाओ, हम हमारी पर्सनल जिंदगी जीना चाहते हैं। तो ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया और उसने हाथों हाथ ही फैसला कर दिया। अमजद समझ चुका था कि वह कितनी अजीम लड़की है जिसके दिल में इंसानियत का बेपनाह दर्द छुपा है। शायद यही वजह थी कि अमजद उसके ठुकराए जाने के बावजूद उससे बदगुमान नहीं हुआ था, बल्कि उसका इंतजार कर रहा था और उसकी मोहब्बत आखिरकार उसे मिली ही सही। जैसे ही डॉक्टर इफ्तिखार से रिश्ता तोड़ा गया था, उसके बाद मुनाइजा को सबसे पहले ही याद जिस शख्स की आई थी वो अमजद ही था। और वो अमजद ही था जिसने मुनाइजा को उस दौर में संभाला जब वो डॉक्टर इफ्तिखार से वहशी दरिंदे की असलियत देखकर टूट चुकी थी। जैसे ही इससे रिश्ता टूटा, उसके घर वालों ने अमजद से बात की, क्योंकि अमजद के बारे में मुनाइजा ने अपनी वालिदा को बता दिया था और वो बता चुकी थी कि अमजद उससे मोहब्बत करता है। उसके घर वालों ने खुशी खुशी अमजद को अपना लिया और उसके कई महीने बाद अमजद और मुनाइजा की शादी भी हो गई और आज उनका बेटा भी है। और अमजद मुनाइजा दोनों खिदमत करने में लगे हैं इंसानियत की और आज उनका खुशहाल जीवन अच्छे से गुजर रहा है। और मुनाइजा तो बहुत शुक्रगुजार है अल्लाह की कि उसे डॉक्टर इफ्तिखार जैसा शख्स शरीक हयात ना मिला और अमजद जैसा एक इंसानियत वाला शख्स शरीक हयात मिला।